राजस्थान अध्ययन पुस्तक जो कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए संबंधित होती है दोस्तों। और यह पुस्तक आपके मान के चलिए कि एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है राजस्थान जीके का, क्योंकि आरबीएससी और एनसीईआरटी की एक प्रमाणिक पुस्तक है और इस प्रमाणिक पुस्तक से ही जो है वो प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बस प्रश्नों का लेवल बनाया जाता है और उन्हें घुमाया फिराया जाता है, ठीक है। बाकी प्रश्न आपके वही पूछे जाते हैं जो आपकी कक्षा 9 से या फिर कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक होती है उन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, 360 पेज की पूरी पीडीएफ भी होने वाली है, ई बुक बनाई है हमने पूरी की पूरी। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाँ, आगामी जो भी एग्जाम्स है जो आपके 2025 और 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है उनमें आपको यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 18 महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके थे। 18वां प्रश्न है कि शहीद बीरबल सिंह का संबंध जो है दोस्तों वो किससे था। तो नाम आता है दोस्तों बीकानेर प्रजा परिषद से संबंध था शहीद बीरबल सिंह का संबंध, ठीक है। हाँ, शहीद जो बीरबल सिंह है उनका संबंध माना जाता है बीकानेर प्रजा परिषद से, ठीक है। बीकानेर प्रजा परिषद जो है वहाँ से संबंध है शहीद बीरबल सिंह जी का। अगला प्रश्न देखिए तो 1900 नंबर का प्रश्न आता है कि बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों नाम आता है विजयदान देथा का। विजयदान देथा जो हैं वह देखो इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं, एक तो है बाता के फुलवारी, चौधराइन की चतुराई और बापू के 3 हत्यारे। अन्य भी बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो बापू के 3 हत्यारे, यह प्रश्न आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, अब अभी भी संभावनाएं हैं। चौधराइन की चतुराई, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। और बाता की फुलवारी जो है उसके लेखक माने जाते हैं अपने विजयदान जी देथा साहब, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का आता है कि धरती धोरारी, पाथल व पीथल के रचयिता कौन है दोस्तों। देखो धरती धोरारी गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है इस पर, और पाथल और पीथल बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ का प्रश्न जो है वो बन सकता है। इसलिए याद रखिएगा कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है धरती धोरारी और पाथल और पीथल। हाँ, पाथल और पीथल जो है वह कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं हैं और धरती धोरारी। अगला प्रश्न देखिए 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि कन्हैयालाल सेठिया का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर माना जाता है कन्हैयालाल सेठिया का जन्म, सुजानगढ़ चूरू। अगला प्रश्न है 22 नंबर का आता है अपना कि मांड गाय का अल्लाह जिलाहबाई का संबंध किससे रहा है। तो याद रखिएगा बीकानेर से संबंध रखा गया है। मांड गाय का जो अलानी जिलानी बाई है, मैंने तो ऐसे याद रखा है अलानी जिलानी बाई, ठीक है। हाँ, आप जैसे आपको अच्छे लगे उस तरीके से याद करें ताकि कुल मिलाकर के अपना उद्देश्य वही होना चाहिए कि प्रश्न नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। तो मांड गाई का अलाइन जिलानी बाई जो है उनका संबंध माना जाता है बीकानेर से। 23वां प्रश्न है अपना कि अलाह जिलाबाई को पद्मश्री कब दिया गया था। तो 1982 के तहत दिया जाता है अलानी जिलानी बाई को पद्मश्री पुरस्कार 1982 1982 में। 24वां प्रश्न है कि मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है। तो गौरी देवी को जाता है। अगला प्रश्न 25 नंबर का आता है कि बाणासुर के शहीद उपनाम से किसे जाना जाता है। तो मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है बाणासुर के शहीद के रूप में। 26वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है आपका कि शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे। तो स्वामी केशवानंद जो है उनको जाना जाता है शिक्षा संत के रूप में। हाँ, शिक्षा संत के रूप में किसे जाना जाता है। तो स्वामी केशवानंद जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 27वां अपना कि स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था। तो बीरमा जो नाम मिलता है वह मिलता है दोस्तों स्वामी केशवानंद जी के बचपन का नाम मिलता है बीरमा। 28वां प्रश्न है कि स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी। तो संग्रिया से मानी जाती है। अध्यापन की शुरुआत जो है स्वामी केशवानंद जी की वो संग्रिया से हुई थी। 29वां प्रश्न देखें तो प्रश्न कह रहा है कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है दोस्तों पत्रकारिता का भीष्म पितामह। पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं अपने पंडित झाबरमल शर्मा जी। 30वां प्रश्न है कि अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कौन थे। तो आचार्य तुलसी का नाम आता है। आचार्य तुलसी जो है वो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।